आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़ा बदलाव तब दर्ज हुआ जब वर्ष 2019 में देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस पटरी पर उतरी। यह सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं थी, बल्कि रेलवे क्षेत्र में निजी भागीदारी की दिशा में उठाया गया साहसिक कदम था। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC द्वारा संचालित इस प्रीमियम ट्रेन ने शुरुआती से ही यात्रियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सेवा और समयबद्ध संचालन के कारण तेजस एक्सप्रेस आज भी चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। वर्तमान में देश में 2 तेजस ट्रेनें चल रही हैं और दोनों ही अपने अपने रूट पर मजबूत प्रदर्शन कर रही हैं। पहली तेजस एक्सप्रेस नई दिल्ली और लखनऊ के बीच चलाई गई है, जो देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में गिना जाता है। इस रूट पर प्रीमियम श्रेणी की ट्रेन की जबरदस्त मांग देखी गई। इसकी सफलता को देखते हुए वर्ष 2020 में दूसरी तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद और मुंबई के बीच शुरू की गई। इन दोनों ट्रेनों का संचालन और रखरखाव IRCTC करता है, जिससे सेवा की गुणवत्ता और पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित होता है। तेजस एक्सप्रेस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके कोच 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। हालांकि मौजूदा ट्रैक संरचना के कारण फिलहाल इनका परिचालन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किया जाता है। तेजस एक्सप्रेस को सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रूप में तैयार किया गया और इसके कोच कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री में निर्मित किए गए हैं। इस ट्रेन में स्टील ब्रेक डिस्क, सेंटर्ड पैड और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जो सुरक्षित और तेज संचालन सुनिश्चित करती है। यात्रियों को हवाई जहाज जैसा अनुभव देने के लिए इसमें आरामदायक सीटें, ऑन बोर्ड इंटरटेनमेंट, स्वचालित दरवाजे, बेहतर कैटरिंग और ट्रेन होस्टेस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ट्रेन होस्टेस यात्रियों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखती है, जिससे सफर और अधिक सहज और सुखद बनता है। आंकड़ों की बात करें तो तेजस एक्सप्रेस का प्रदर्शन राजस्व और यात्री संख्या दोनों ही मामलों में प्रभावशाली रहा है। नई दिल्ली लखनऊ तेजस ने संचालन के पहले ही महीने में लगभग 7.73 लाख रुपए की परिचालन आय दर्ज कर सभी को चौंका दिया था। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच दोनों तेजस ट्रेनों ने मिलकर करीब 50 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्रीमियम रेल सेवाओं की मांग देश में तेजी से बढ़ रही है। सीट ऑक्यूपेंसी के मामले में भी तेजस एक्सप्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। दिल्ली लखनऊ दिल्ली रूट पर औसत सीट भराव दर 69% दर्ज की गई है, जबकि अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर यह आंकड़ा 109% तक पहुंच गया है। 100% से अधिक ऑक्यूपेंसी इस बात का संकेत है कि यात्रियों की सीमा उपलब्ध सीटों से भी ज्यादा रही है। यह तेजस एक्सप्रेस की लोकप्रियता और भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है। तेजस एक्सप्रेस ने यह साबित कर दिया है कि अगर बेहतर सुविधाएं, समय की पाबंदी और पेशेवर प्रबंधन मिले तो यात्री प्रीमियम सेवा के लिए अतिरिक्त भुगतान करने को भी तैयार हैं। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में यह एक मजबूत कदम है, जिसने भविष्य में निजी भागीदारी के नए रास्ते खोल दिए हैं। बढ़ती आय, बेहतर ऑक्यूपेंसी और यात्रियों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत है कि तेजस एक्सप्रेस आने वाले समय में भी भारतीय रेल नेटवर्क की प्रीमियम पहचान बनी रहेगी। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।